हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 6 एनसीईआरटी, जिसका टाइटल है मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ। तो जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, अर्थ इकलौता ऐसा प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम में जिसमें लाइफ पॉसिबल है। ह्यूमन बीइंग को जीने के लिए लैंड भी चाहिए, वाटर भी चाहिए और एयर भी चाहिए। तो अर्थ का सरफेस इकलौता ऐसा सरफेस है जिसपे ये तीनों चीज़ें इजीली अवेलेबल हो जाती है और लाइफ यहाँ पे सस्टेन होना पॉसिबल हो जाता है। द सरफेस ऑफ अर्थ इज़ अ कॉम्प्लेक्स जोन इन विच थ्री मेन component ऑफ द environment मेट्स, ओवरलैप एंड इंटरेक्ट। ये तीन हमारे कॉम्प्लेक्स जोन कौन कौन से हैं? एक लिथोस्फीयर, एक एटमॉस्फेयर और एक हाइड्रोस्फीयर। और इन तीनों को मिला के जो बनता है वो बनता है हमारा बायोस्फीयर। तो व्हाट इज़ लिथोस्फीयर? जो लिथोस्फीयर बना है वो आया है लिथोस टर्म से, जिसका मतलब क्या होता है? स्टोन। जिसका मतलब होता है स्टोन। तो लिथोस, तो अर्थ के सरफेस पे सॉलिड पार्ट हमारा जितना भी है हम उसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर के बाद आता है हमारा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर बना है एटमॉस से। एटमॉस का मतलब क्या होता है? वेपर। तो वाटर वेपर या हम बोले ऑक्सीजन, जितने भी गैसियस फॉर्म है हमारी अर्थ के सरफेस पे वो सारी एटमॉस्फेयर में आती है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मैनी अदर गैसेस ऑल्सो फाउंड देयर। अब वाटर कवर्स अ वेरी बिग एरिया ऑफ अर्थ सरफेस, और जो एरिया है जिस पे वाटर है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर कैन बी इन एनी फॉर्म: आइस, वाटर, वाटर वेपर। बायोस्फीयर, बायोस्फीयर आया है हमारा बायोस टर्म से। बायोस का मतलब होता है लाइफ। बायोस्फीयर इज द नैरो जोन वेयर वी कैन फाइंड लैंड, वाटर, एयर टुगेदर विच कंटेन्स ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। तो बायोस्फीयर वो नैरो जोन है, वो एक पतली जोन है जिसमें तीनों कंपोनेंट ओवरलैप करते हैं। लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। इसमें क्या आते हैं? रॉक्स ऑफ अर्थ क्रस्ट में जितनी रॉक्स हैं वो भी आती हैं। और अर्थ के सरफेस के ऊपर जो थिन लेयर है ऑफ सॉइल, जो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, एलिमेंट और अदर ऑर्गेनिजम्स को कवर करती हैं, वो सारी आती है लिथोस्फीयर में। लिथोस्फीयर के मेनली टू डिवीजन्स होते हैं। एक होता है जो कॉन्टिनेंट्स के ऊपर है, एक है जो ओशियंस में है। अब जो लैंड मास है उसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट, और जो ह्यूज वाटर बॉडीज़ हैं उनको हम बोलते हैं ओशियन बेसिस। ओशियंस हैं वो, जितने भी वर्ल्ड के ओशियंस हैं वो एक दूसरे से इंटरकोनेक्टेड है, क्योंकि हमें पता है वाटर की ऐसे कोई बाउंड्रीज नहीं होती। तो फ्री फ्लोइंग जो वाटर है वो इंटरकोनेक्टेड है हर एक ओशियन का। अब अर्थ के सरफेस पे जितने भी हमारे फीचर्स हैं, जितने भी ऊंचाई में उठे हुए पार्ट है, चाहे वो हमारी हिल्स हों, चाहे फिर हमारी माउंटेन्स हो, प्लेट्यूज हो, या कोई भी अर्थ का कोई भी फॉर्म है, अगर हम उसकी हाइट या उसकी डेप्थ नापते हैं तो वो नापते हैं हम सी लेवल से। सी लेवल को हम 0 लेके चलते हैं। ये हमें कॉन्टिनेंट्स दिखाए हैं इस मैप में कि ये हमारा साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया है, और ये सारे अपने ओशियंस हैं। इसके बाद जो माउंट एवरेस्ट है वो हाईएस्ट पीक है अर्थ के सरफेस पे, जिसकी ऊंचाई कितनी? 8848 मीटर अबव सी लेवल। और जो ग्रेटेस्ट डेप्थ है अर्थ के सरफेस पे वो है मैरियाना ट्रेंच में, जो कि है हमारी पैसिफिक ओशियन में। और इसकी डेप्थ कितनी है? 11,022। कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट्स कितने हैं और इनका क्या क्या नाम है? तो अर्थ के सरफेस पे हमारे टोटल 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं, जो अलग अलग हैं एक दूसरे से, वाटर बॉडीज़ द्वारा सेपरेटेड हैं। इनके नाम क्या क्या हैं? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। जो ग्रेटर पार्ट है, जो अर्थ के सरफेस पे मोस्टली जितने भी कॉन्टिनेंट हैं वो हमारे सारे नॉर्थ हेमिस्फीयर में है मोस्टली। साउथ हेमिस्फीयर में हमारा कॉन्टिनेंटल, या हम बोले जो अर्थ का सॉलिड वाला पार्ट है साउथ हेमिस्फीयर में, वो बहुत कम है। एशिया, एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। 1/3 ऑफ टोटल लैंड एरिया ऑफ अर्थ इज़ कवर्ड बाय एशिया। एशिया 1/3
जो हमारा लैंड पार्ट है वो कवर कर लेता है। ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है इस कॉन्टिनेंट से। एशिया इज सेपरेटेड बाय यूरोप बाय यूरल माउंटेन्स ऑन द वेस्ट। और जो लैंड मास है जो यूरोप और एशिया को सेपरेट करता है हम उसको बोलते हैं यूरेशिया, क्योंकि उसमें यूरोप का भी कुछ पार्ट है, उसमें एशिया का भी कुछ पार्ट है। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। ये एशिया के वेस्ट में लाई करता है। आर्कटिक सर्कल पास करता है यूरोप से। और इसके तीनों साइड क्या है, वाटर बॉडीज़ है, यानी यूरोप के 3 साइड क्या है, ओशियंस हैं। अफ्रीका इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। एशिया हमारा फर्स्ट लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। जो सेकेंड नंबर पे है अफ्रीका। अब अफ्रीका इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है, ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विथ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तीनों चीज़ें पास करती है, तीनों लैटिट्यूड पास करती है। इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट कौन सा है, अफ्रीका। अफ्रीका में अब एक सबसे इम्पोर्टेंट जो वर्ल्ड का सबसे हॉटेस्ट और लार्जेस्ट डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट, वो भी कहाँ है, अफ्रीका में। कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशियंस एंड सीज। अफ्रीका कॉन्टिनेंट एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके चारों साइड ओशियंस है या सीज है। और हमारा जो ये कॉन्टिनेंट था यूरोप के 3 साइड थे, लेकिन अफ्रीका के चारों साइड। सहारा डेजर्ट भी अपना अफ्रीका में है। नाइल रिवर जो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है वो भी अफ्रीका में है। और इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसे इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होती है। North America is third largest continent of the world. First is Asia, second is Africa, and third is North America. It is linked to South America by a very narrow strip of land जिसको बोलते हैं Isthmus of Panama. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आया है कि उस हम नैरो स्ट्रिप को क्या बोलते हैं जो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को अलग अलग करती है, तो उसका नाम क्या है, इस्थमस ऑफ पनामा। द कंटिनेंट लाइज कम्प्लीटली इन नॉर्थ एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जो कम्प्लीटली नॉर्थ और वेस्ट हेमिस्फीयर में है। साउथ अमेरिका मोस्टली हमारा क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर में है। और जो एंडीज़ माउंटेन रेंज है, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, वो भी अपनी कहाँ है, साउथ अमेरिका में है। ये इसी कॉन्टिनेंट में नॉर्थ टू साउथ ऐसे वो रन करती है। साउथ अमेरिका में वर्ल्ड की सबसे जो लार्जेस्ट अपनी रिवर है जिसका नाम है अमेज़ॉन, वो कहाँ लाई करती है, साउथ अमेरिका में। अब हमने क्या पढ़ा था, अफ्रीका में कौन सी थी, नाइल क्या थी, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट। लेकिन अगर हम लार्जेस्ट बात करें जिसमें सबसे ज़्यादा पानी है वो अमेज़ॉन, और वो कहाँ है, साउथ अमेरिका में। ये हमें कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे फैक्ट्स बताए गए हैं। इस्थमस, ये देखो ये है इस्थमस जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को अलग अलग करती है। अब यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि स्ट्रेट क्या होती है। स्ट्रेट इज़ अ नैरो पासेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज, सीज या ओशियन। जो स्ट्रेट होती है वो क्या होती है, एक नैरो पैसेज होती है वाटर की जो 2 लार्जेस्ट वाटर बॉडीज़ को एक दूसरे से कनेक्ट करती है। जैसे अपनी क्या है, पार्क स्ट्रेट है। पार्क स्ट्रेट अब क्या करती है, जो श्रीलंका और इंडिया है इन दोनों की जो मेजर वाटर बॉडीज़ हैं इन दोनों को अलग अलग करती है। ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट जो कम्प्लीटली है हमारा साउथ हेमिस्फीयर में। इसके चारों साइड क्या है, पानी है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, आइलैंड कंटिनेंट। इसको आइलैंड कंटिनेंट भी बोला जाता है क्योंकि आइलैंड की तरह दिखता है, इसके चारों ओर क्या है, वाटर है। अंटार्कटिका कम्प्लीटली क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर में है, एक बड़ा कॉन्टिनेंट है। जो साउथ पोल है वो इस कंटिनेंट के ऑलमोस्ट सेंटर में लाई करता है। इट इज़ परमानेंटली कवर्ड विथ थिक आइस शीट्स। यहाँ पे सर्वाइवल बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे क्या है कि पूरा साल ये आइस के जो शीट्स होती है मोटी मोटी उनसे कवर रहता है, तो यहाँ पे नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट। जो
बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, उनके रिसर्च सेंटर्स जरूर हैं यहाँ पे, रिसर्च स्टेशंस हैं। अंटार्कटिका में इंडिया के भी 2 हैं, एक का नाम है मैत्री, एक का नाम है दक्षिणी गोदावरी। अब लिथोस्फीयर हमारा कवर हो गया, हम चलते हैं हाइड्रोस्फीयर पे। हाइड्रोस्फीयर क्या है, अब हमने पढ़ा था पीछे, जो भी वाटर पार्ट है जितना भी अर्थ पे, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। और अर्थ का 71% कवर है वाटर से, 29% कवर है लैंड से, इसी कारण हम अर्थ को बोलते हैं ब्लू प्लैनेट। हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल फॉर्म्स। हाइड्रो का मतलब है सिंपली वाटर से, अब वो किसी भी फॉर्म में हो, आइस हो, वाटर वेपर हो, ओशियंस हो, रिवर हो, लेक हो, ग्लेशियर्स हो, या कुछ भी हो। मोर देन 97% ऑफ अर्थ वाटर इज़ फाउंड इन द ओशियंस। जो अर्थ के सरफेस पे जितना भी पानी है उसका भी 97% क्या है, ओशियंस में है। और वो यूज़ करने लायक नहीं है, क्यों? क्योंकि वो बहुत सोल्टी है। A large portion of the rest of water is in the form of ice sheets and glaciers। तो बहुत सारा पार्ट 97% पानी तो है ओशियंस में, बाकी जो बचा उसका भी बहुत बड़ा पार्ट क्या है, ग्लेशियर में या फिर क्या है, आइस शीट्स में है। बहुत स्मॉल परसेंटेज ऑफ वाटर इज़ अवेलेबल इन फ्रेश वाटर, जो हम यूज़ करते हैं या जिसको हम ग्राउंड वाटर भी बोलते हैं। अब ये हमें ब्लॉक्स की मदद से ये दिखाया गया है कि कौन सा कॉन्टिनेंट कितना बड़ा है। तो फर्स्ट है हमारा एशिया, सेकंड नंबर पे आ जाता है अफ्रीका, ये आप देख सकते हैं यहाँ से। उसके बाद ओशियंस। ओशियंस आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर, दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड। ओशियंस वाटर आर ऑलवेज मूविंग। यहाँ पे ओशियंस को लेके बहुत छोटे छोटे लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए गए हैं, ये हमें पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं। द 3 चीफ मूवमेंट्स ऑफ अर्थ वाटर आर वेव्स, टाइड्स एंड ओशियन करंट्स। अब जो ओशियन के अंदर जो पानी है उसकी 3 मेनली मूवमेंट है, एक है करंट, एक है टाइड, एक है वेव्स। द 5 मेजर ओशियंस आर देयर, पैसिफिक ओशियंस, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, सदर्न ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन। ये अब है साइज़ के ऑर्डर में, तो सबसे बड़ा ओशियन कौन सा हो गया, पैसिफिक। सेकंड नंबर पे अटलांटिक, थर्ड पे इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियंस एकमात्र ऐसा ओशियन है जिसका नाम किसी कंट्री के ऊपर पड़ा है। इंडिया इज़ अ कंट्री जिसके नाम पे इंडियन ओशियन का नाम हुआ है। पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन इज़ लार्जेस्ट ओशियन, इट इज़ सेपरेटेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ, स्प्रेड ओवर, ये अर्थ के 1/3 पार्ट पे स्प्रेड है। मैरियाना ट्रेंच जो हमने पीछे पढ़ा था, कितनी डेप्थ है इसकी, 11,000 समथिंग। तो मैरियाना ट्रेंच डीपेस्ट पार्ट है अर्थ का, जो है पैसिफिक ओशियन पे। पैसिफिक ओशियन क्या है, सर्कुलर इन शेप। ये आता है क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा ओशियन है जो ऑलमोस्ट सर्कुलर है इन शेप में, तो वो कौन सा है, पैसिफिक ओशियन। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका सराउंडेड इट। तो पैसिफिक ओशियन के चारों ओर हमारे कॉन्टिनेंट हैं, वो कौन कौन से हैं, एक एशिया है, एक ऑस्ट्रेलिया है, एक नॉर्थ अमेरिका, एक साउथ अमेरिका। आप इसके लिए मैप भी देख सकते हो। अटलांटिक ओशियन इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, इकलौता ऐसा ओशियन है जो एस शेप में है। अब द कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशियन इज़ हाईली इंडेंटेड। तो ये इरेगुलर शेप होने के कारण क्या होता है, इस पे बहुत सारे हमारे पोल्स हैं, इसके कारण इसको सबसे बिजीएस्ट ओशियन भी हम बोलते हैं, क्योंकि पोर्ट्स यहाँ पे ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमारा बिजनेस, कारोबार, जितना हमारा वाटरवेज है वो बहुत ज़्यादा होता है अटलांटिक ओशियन के थ्रू। इंडियन ओशियन, कॉमर्स के मतलब व्यू, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कॉमर्स इट इज़ द बिजिएस्ट ओशियन। इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन इज़ द ओनली ओशियन named after a country, that is India. The shape of ocean is almost triangular। तो ट्रायंगुलर शेप में अपना कौन सा है, इंडियन ओशियन। एस शेप में कौन सा है अपना, अटलांटिक ओशियन। सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है, पैसिफिक ओशियन। जो इंडियन ओशियन है ट्रायंगुलर है शेप में। इन द नॉर्थ इट इज़ बाउंडेड बाय एशिया, वेस्ट में है इसके अफ्रीका और ईस्ट में है इसके ऑस्ट्रेलिया। सदर्न ओशियन encircles the continent of Antarctica and extended northward to 60 degree south latitude. The Arctic Ocean, आर्कटिक ओशियन है, ये आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल इन दोनों के बीच में लोकेटेड है।
कनेक्टेड विद पैसिफिक ओशियन बाय अ नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर, जिसको बेरिंग स्ट्रेट भी बोलते हैं। तो पैसिफिक ओशियन और आर्कटिक ओशियन जिस नैरो शैलो स्ट्रेच से जैसे हमने पढ़ा था पीछे, स्ट्रेट क्या थी, एक ऐसी नैरो वाटर बॉडीज होती हैं जो दो बड़ी वाटर बॉडीज़ को आपस में जोड़ती है। तो वो है बेरिंग स्ट्रेट, जो जोड़ती है किसको, आर्कटिक ओशियन को और पैसिफिक ओशियन को। इट इज़ बाउंड बाय नदर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। एटमॉस्फेयर, द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैसेस, जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ये क्या होता है, एक थिन ब्लैंकेट जैसा होता है जो अर्थ को सराउंड करके रखती है। इट प्रोवाइड अस विद द एयर वी ब्रीथ, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज। जो एटमॉस्फेयर होता है वो अर्थ के सरफेस से 1600 किलोमीटर तक ऊपर फैला है। ये मेनली हमारा 5 लेयर्स में डिवाइड है, जिनको हम टेम्परेचर या कुछ प्रॉपर्टी या कंपोजिशन के बेस पे हम डिवाइड करते हैं। ये अर्थ है, हम ये जो लेयर है हमारी, ये है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में है मेनली गैसेस कौन सी है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, विच मेक अप अबाउट 90% ऑफ क्लीन ड्राई एयर। नाइट्रोजन का 78% है, ऑक्सीजन है 21%, अदर गैसेस है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ये 1% है इन वॉल्यूम में। ऑक्सीजन है जिसमें हम सांस लेते हैं। जो नाइट्रोजन है वो हेल्प करती है जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनको ग्रोथ करने में। कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि फोटोसिंथेसिस इसी के प्रेजेंस में होता है, और ये प्लैनेट को क्या करती है, वार्म भी करके रखती है। इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर वेरीज विद हाइट। जो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी है वो घटती बढ़ती रहती है हाइट के अकॉर्डिंग। जो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी है वो मैक्सिमम है सी लेवल पे, और जैसे जैसे ऊपर जाती है तो इसकी डेंसिटी कम होने लगती है। जैसे जैसे आप ऊपर, जैसे कोई भी क्लाइंब करता है माउंटेन्स पे, तो वो फेस करेगा कि ऑक्सीजन लेवल है जितना ऊपर जा रहा है उतना लेवल कम हो गया और उसको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है। इसीलिए वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके भी जाते हैं ताकि हाई एल्टीट्यूड्स पे वो सर्वाइव कर पा सकें। द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेस एज वी गो अपवर्ड्स। जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर की ओर मूव करेंगे टेम्परेचर भी कम होने लगता है। The atmosphere exerts pressure on the earth. This varies from place to place. Some areas experience high pressure and some areas experience low pressure. Air move from high pressure to low. ये क्वेश्चन आता है, बहुत बेसिक है कि अर्थ की एयर कैसे मूव करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। मूविंग एयर इज नोन एज विंड। बायोस्फीयर वो नैरो जोन है जहाँ पे लैंड, वाटर, एयर तीनों इंटरकनेक्ट या ओवरलैप करते हैं। ये एकमात्र ऐसी जोन है अर्थ सरफेयर पे जहाँ पर सर्वाइवल पॉसिबल होता है। ये हमें माइक्रोब्स या बैक्टीरिया के बारे में यही बताया गया है कि जहाँ पे सस्टेन कर जाते हैं बैक्टीरिया से लेके ह्यूज मैमल्स तक। जो ऑर्गेनिजम्स है बायोस्फीयर में वो डिवाइडेड हैं इनटू प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। यहाँ पे एज सच कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। अब जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है हमारा, या व्हीकल से जो भी हमारे हार्मफुल गैसेस निकलती है वो एयर को पोल्यूट करती है। CO2 इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा जो पोल्यूशन फैलाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस है, और इसी के कारण जो ग्लोबल टेम्परेचर है, जो अर्थ का टेम्परेचर है वो हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसे को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग।
तो इसीलिए देयर इज़ अ नीड टू लिमिट द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर बिटवीन द डोमेन्स ऑफ लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। इसीलिए ये ज़रूरी है कि जो अर्थ के जितने भी रिसोर्सेज हैं हम उनका बैलेंस यूज़ करें ताकि अर्थ पोल्यूट ना हो और अर्थ पे पोल्यूशन ना हो। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर